हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज हम टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज़। ठीक है, ये आपको 1000 क्वेश्चन सीरीज़ मैंने टोटल करवाने के लिए किया है। तो ये आज हम पढ़ते हैं टॉप 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आईएसआई मानकों का निर्धारण किस वर्ष हुआ था। तो अगर हम आईएसआई मानकों के निर्धारण की बात करें तो वो 1969 में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से कौन सा अग्नि श्रेणी का प्रकार नहीं है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी ए टाइप की अग्नि होती है, श्रेणी बी होती है, श्रेणी सी होती है और हमारी श्रेणी डी होती है, ना कि हमारी श्रेणी जे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, नहीं है लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द, जो कि नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चलित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत कार्य करने वाला कारीगर क्या कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए, विद्युत से संबंधित जो सारे कार्य करता है, मरम्मत करता है, निर्माण करता है, वो क्या कहलाता है, आपका विद्युत कार कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आ, विद्युत कार। चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या उपलब्ध होना चाहिए। तो अगर हम बात करें विद्युत कार्यशाला में, तो हमने पढ़ा है कि CO2 सिलेंडर भी होना चाहिए, रेत से भरी बाल्टियाँ भी होनी चाहिए, जल की भी व्यवस्था होनी चाहिए और द लिखा हुआ है आपका उपरोक्त सभी। लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है, अगर विद्युत कार्यशाला में आग हमारी बिजली से लगी हुई है तो वहाँ पे हम पानी का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम सभी का उपयोग करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आईएसआई का पूरा नाम क्या होता है। तो आईएसआई के हम फुल नाम की बात करें तो ना तो आपका ब होता है, ना सा होता है, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, आईएसआई का हमारा क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हुए हैं, वीडियो को आप पूरा देखिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त होती है। तो हमने पढ़ा था श्रेणी ए टाइप जो आग होती है, मतलब जो कागज़ या थोड़ी लकड़ी में लगी हुई है, तो हम क्या करते हैं, उसमें शीतल जल की बौछार का उपयोग करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बा। ये सारे हमारे नहीं होंगे। ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि एलपीजी लग रहा है तो हम क्या करेंगे, बिजली के तार लग रहा है तो क्या करेंगे, और मिट्टी का तेल है तो क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आप नहीं पढ़े हो तो पहले आप हमारी व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के आप फुल वीडियो देखिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास क्रिया विधि नहीं है। तो सैफर विधि है हमारा, सिल्वेस्टर विधि है, मुंह से नाक है, मुंह से मुंह भी होता है, लेकिन सचेतक विधि क्या है, हमारी कृत्रिम श्वास क्रिया विधि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। तो चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी श्रेणियों की आग को बुझाने के लिए निम्न में से किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। तो हमने पढ़ा था कि CTC जो होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड से संबंधित जो भी अग्निशामक यंत्र है, इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, सभी प्रकार के अग्निशामक यंत्र को हम बुझाने के लिए कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो हमारे सूचनात्मक संकेत होते हैं, ये आपको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे क्वेश्चन अक्सर आते करते हैं। इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, इनकी आकृति वृत्ताकार होती है, सा है इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है, या ता है इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। तो अगर हम बात करें सूचनात्मक संकेत की, तो इनकी पृष्ठभूमि किस कलर की होती है, हरी कलर की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत टावर या पोल पर कार्य करते समय किसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो अगर हम विद्युत टावर या पोल की बात करें तो है तो हमारे लिए सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, सभी चीज़ें हमारे पास होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, यहाँ पे अवश्य लिखा हुआ है। तो सुरक्षा पेटी, सेफ्टी बेल्ट का उपयोग हमको हमेशा करना चाहिए जब हम ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखिए। ठीक, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे आप शेयर करो। ठीक है, क्योंकि ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं बना रहा हूँ, सभी के लिए बना रहा हूँ और सभी को ये प्रॉफिट मिले।
अगला क्वेश्चन है, किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का डॉक्टर के आगमन के पूर्व दिया जाने वाला उपचार क्या कहलाता है? तो जो हम बात करें कि डॉक्टर के आने से पहले जो भी हम उपचार देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपको आ लिखा हुआ है मनोवैज्ञानिक उपचार, ब आपका है प्राथमिक उपचार, स है आपका अनिवार्य उपचार और द है आपका शल्य उपचार। तो अगर हम बात करें दुर्घटना से पहले जो भी हम उपचार देते हैं उसको हम फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेतों के रूप में किस प्रकार के चिन्ह हमारे बने होते हैं? तो वो निषेधात्मक बने होते हैं कि चेतावनी वाले बने होते हैं कि सूचनात्मक बने होते हैं कि अनिवार्य बने होते हैं? तो नीली पृष्ठभूमि पर जो हमारे संकेत बने होते हैं उसको हम कौन से संकेत बोलते हैं? अनिवार्य संकेत बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि कृत्रिम श्वसन के निम्न में से कौन सी विधि तुरंत प्रारंभ की जा सकती है? तो आपको पता है कि सारी विधियां कौन सी हमारी कृत्रिम श्वसन की है, लेकिन तुरंत हम कौन सी स्टार्ट कर सकते हैं? तो वो हमारी लाबोर्ड विधि होती है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप पहले तो बताइए लाबोर्ड विधि किस प्रकार की विधि होती है, और इसको आप कहाँ पे लिखेंगे? कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। ठीक है, आपका अगर जवाब सही रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट जो वीडियो की हमारी स्लाइड रहेगी उसमें हम आपको लाबोर्ड विधि के बारे में बताएंगे। ठीक है ना, इसका नाम आप जानते हो, आप पढ़े भी हो, लेकिन जो विधि होती है उसी का ये दूसरा नाम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे हम। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अग्निशामक यंत्र के द्वारा किसका छिड़काव किया जा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए। आप जिन्होंने भी नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारी पुरानी वीडियो देखिए, 2 से 3 वीडियो में आपके लिए डाल चुका हूँ, उसमें से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अग्निशामक यंत्र पे हम द्रव का भी उपयोग करते हैं, गैस का भी उपयोग करते हैं, पाउडर का भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका? द, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कागज में लगी आग को बुझाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? तो अगर कागज पे आग लग रही है तो हम क्या करेंगे? शीतल जल की बौछार करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे कि झाग वाले यंत्र का उपयोग करेंगे कि इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कागज में आग लगी हुई है तो श्रेणी ए प्रकार की आग होगी, और इसको बुझाने के लिए हम शीतल जल की बौछार का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ज्वलनशील पदार्थों के संबंध में निम्न में से कौन सी व्यवस्था कार्यशाला में की जानी चाहिए? ठीक है ना, तो पहला है आपका शीतलित गोदामों में भंडारण, बी है आपका वातायन रहित व्यवस्था, स है आपका वेल्डिंग एवं ग्राइडिंग प्रक्रमों के समीप भंडारण, और द है आपका उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है ना, तो ज्वलनशील जो भी पदार्थ होते हैं तो उसको हमको हमेशा कहाँ पे रखना चाहिए? शीतलित गोदामों में भंडारण करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, हम बात करें जैसे बम हो गया आपका, ये सारी चीज़ें जो बनती हैं तो इनको हमेशा कहाँ पे रखा जाता है? ठंडी जगहों पे रखा जाता है। ठीक है ना, चूँकि ज्वलनशील पदार्थ है ये, इनको अगर गर्म स्थान पे आप रखोगे तो इनको ताप मिलेगा, और ताप मिलेगा तो वहाँ पे आपकी आग भी लग सकती है और बड़ी दुर्घटना घट सकती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि सिल्वेस्टर विधि में कृत्रिम श्वसन देने वाले व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति के किस अंग के पास बैठाना चाहिए? तो आ है आपका पैर के पास, ब है आपका सिर के पास, स है आपका घुटनों के पास, और द है आपका सीने के पास। ठीक है ना, तो पीड़ित व्यक्ति के किस अंग के पास बैठाना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सिल्वेस्टर विधि से आप कृत्रिम श्वास दे रहे हैं किसी व्यक्ति को तो उसको पीड़ित व्यक्ति के किस अंग के पास बैठाना चाहिए? तो हमको हमेशा उसके सिर के पास बैठाना चाहिए। ठीक है ना, हम अपना क्या कर देते हैं? पैर मोड़ देते हैं और उसको क्या करेंगे? अपने सिर के पास कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि सर्दी के मौसम में विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को क्या उड़ा देना चाहिए? ठीक है ना, सर्दी के मौसम में अगर किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगा हुआ है तो मुंह उघाड़ कर कंबल, मतलब कंबल से उड़ाना चाहिए कि मुंह सहित कंबल में, या फिर चटाई में, या फिर सूती कपड़े में। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कंबल आप जो भी उड़ा रहे हो ऊपर से कर रहे हो। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति विद्युत से झटके से पीड़ित हो गया है तो उसको सांस लेने में तकलीफ ना हो, तो खाली चटाई में तो हम करेंगे नहीं,
सूती कपड़ा भी आपका नहीं हो जाएगा। हालांकि सूती कपड़े का भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट हमको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि इसको हम पूरा सूती कपड़ा वैसे उड़ाएंगे या फिर आधा। ब है आपका मुंह सहित कंबल, तो मुंह सहित कंबल में हमको नहीं करना, क्योंकि इसमें से उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आ। ठीक है, क्योंकि उसमें उसका क्या होना चाहिए, मुंह खुला होना चाहिए। ये देखिए, ये एक व्यवहारिक क्वेश्चन है। ठीक है ना, कभी कभी एग्जाम्स में हमसे मोस्टली व्यवहारिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इसमें क्या होगा। इसमें आपको अपने अंतर विवेक के अनुसार उसका आंसर देना है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा के दृष्टि से निम्न में से क्या करना चाहिए। उपकरण का स्विच ऑफ करना चाहिए, मेन स्विच ऑफ करना चाहिए, मेन स्विच ऑन करना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें फ्यूज़, कोई फ्यूज़ तार है तो उसको बदलना है हमको, तो क्या करना चाहिए। उपकरण का स्विच ऑफ करना चाहिए, तो उपकरण का आपका स्विच ऑफ ही होना चाहिए। मेन स्विच ऑफ करना चाहिए, बिल्कुल आपको क्या करना चाहिए, मेन स्विच को वहाँ पे ऑफ कर देना है। मेन स्विच ऑन करना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये आपका यहाँ पे मिसप्रिंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मेन स्विच को क्या कर देना है, हमेशा ऑफ कर देना है। ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पे हमको मेन स्विच को क्या कर देना है, ऑफ कर देता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विद्युत झटका लगने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है ना, तो विद्युत झटका अगर हमको लग रहा है तो विद्युत धारा की निम्न मात्रा, विद्युत धारा की तीव्र गति, नगण्य विद्युत प्रतिरोधकता, या ये सभी। तो आपको पता होना चाहिए, जब आपको विद्युत झटका लग रहा है मतलब विद्युत धारा क्या हो रही है, तीव्र गति की आपके संपर्क में आपके शरीर में आ रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, चेतावनी संकेतों का आकार होता है। ठीक है, त्रिभुजाकार होता है कि वृत्ताकार होता है कि आयताकार होता है कि वर्गाकार होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो भी हमारे चेतावनी संकेत होते हैं उनका आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्योगों ने में निम्न में से किसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। तो उद्योग में स्वयं की सुरक्षा, उपभोक्ता की सुरक्षा, उपकरण की सुरक्षा, या उपरोक्त सभी। तो हमने सुरक्षा में पढ़ा था कि स्वयं की भी सुरक्षा हमको करनी है, उपभोक्ता की भी करनी है, उपकरण की भी करनी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्न में से किस संस्था ने भारत में विद्युत संस्थापन एवं रखरखाव संबंधित मानक बनाए हैं। तो इसका आंसर सही है, आपसे बनना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनओसी संस्था की, आईएसओ संस्था की, बीआईएस संस्था की, एसएसआई संस्था। तो यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बीआईएस का फुल फॉर्म भी आता करता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा स। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अग्निशामक यंत्र द्वारा किसकी सप्लाई रोककर आग बुझाई जाती है। ठीक है ना, तो अग्निशामक यंत्र की बात करें तो अग्निशामक क्या करता है, जैसे हम एयर की बात करें, कोई भी चीज़ हो गया, तो ये क्या करता है, हमेशा ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देता है, हमारा रोक देता है। ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन से हमको कोई लेना देना नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे अग्निशामक यंत्र में ही होता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकता है, और सल्फर भी यहाँ पे नहीं होगा। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, अधिकतर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्यूज़ हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, न्यूट्रल पे, या अर्थ पे, या फेज पे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्यूज़ हमेशा घरों पे काहे पे लगा होता है, हमारे फेज तार में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, कौन सा संकेत लाल रंग के बॉर्डर एवं क्रॉस बार के साथ सफ़ेद बैकग्राउंड पर काली आकृति से बनाए जाते हैं। तो ये आपने संकेत वाला जो मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था, उसकी आप वीडियो देख लीजिए, या फिर इसको पढ़ने के बाद उसकी वीडियो आप देखिए। ठीक है ना, वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपसे बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो निषेधात्मक होगा कि अनिवार्य होगा कि चेतावनी होगा कि सूचनात्मक होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, अ निषेधात्मक। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, निम्न में से
निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उद्देश्य नहीं है? पीड़ित व्यक्ति के जीवन को बचाना, बिल्कुल बचाना है। स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना, बिल्कुल। घाव को अस्वच्छ कपड़े से ढकना या पीड़ित को अस्पताल भेजने की व्यवस्था करना। तो घाव को अस्वच्छ कपड़े से हमको नहीं ढकना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर सा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे हम। 29 नंबर है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका फोम प्रकार के अग्निशामक यंत्र का, कि रेत की बाल्टी का, कि पानी की बाल्टी का, कि शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करें तो अगर पेट्रोल से आग लगी है तो पानी की बाल्टी का उपयोग हम वहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे जैसे ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पे पेट्रोल से अगर कहीं पे आग लगी हुई है तो हम रेत की बाल्टी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त अगर हम ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो फोम प्रकार के अग्निशामक यंत्र का ही हमको उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। विद्युत अग्नि दुर्घटना का कारण क्या है? तारों का ढीला होना, बिल्कुल, तार अगर ढीला होगा तो दुर्घटना हो सकती है। चालकों का लघुपति होना, बिल्कुल। केबल के अवरोधक की क्षति होना, बिल्कुल। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका द उपरोक्त सभी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।